नमस्कार, मैं कृष्ण कुमार भोगल आपका स्वागत करता हूँ। चौ महल्ला में आपका स्वागत है। अतीत का आश्चर्य, वर्तमान का वैभव। हैदराबाद के चहल पहल भरे पुराने शहर में मोती गली के एकांत कोने में स्थित चौ महल्ला पैलेस आगंतुकों को निज़ामों की शानदार जीवन शैली की झलक दिखाता है। चौ महल्ला पैलेस का हृदय स्थल, जिसे वर्तमान खिलवत मुबारक कहा जाता है, ये संरचना मुगल, कुतुबशाही, ईरानी और तुर्की प्रभावों, वास्तुशिल्प प्रतिभा और समर्पित श्रम के एक सुंदर मिश्रण के रूप का परिणाम है। जबकि मुख्य डबल ऊंचाई वाला दरबार हॉल तुर्क ईरानी शैली में बनाया गया था, बरामदे के स्तंभ कुतुबशाही युग की याद दिलाते हैं। भव्य दरबार हॉल के केंद्र में एक संगमरमर का सिंहासन, तख्त ए निशान है, जो मुगल शैली के मसनद सीट कवर से ढका हुआ है। हॉल का उपयोग राज्याभिषेक, भव्य समारोहों और नागरिकों और सार्वजनिक अधिकारियों के साथ सार्वजनिक दरबार लगाने के लिए किया जाता था। आज खिलवत मुबारक में सिलसिलाए आसफिया आसफिया के घराने की विरासत नामक एक व्यापक प्रदर्शनी है, जो आसफ जाही वंश के निज़ामों के जीवन और राज्य के लिए उनके अविश्वसनीय योगदान पर केंद्रित है। महलात जनाना की महिलाओं की दुर्लभ तस्वीरों की एक प्रदर्शनी है, जो उनके जीवन, फैशन और अभिव्यक्ति के माध्यमों का वर्णन करती है। सेलेह खाना महल के संग्रह से हथियारों का एक शानदार प्रदर्शन है। दीवारें तलवारों और विदेशी हथियारों, ढालों, बंदूकों, धनुष और तीरों और कुशलता से तैयार किए गए हथियारों की एक पूरी श्रृंखला से सजी हैं। खिलवत की ऊपरी मंजिल पर पहुंचने पर उन्हें पेंटिंग, क्रॉकरी, कटलरी और हथकरघा की भव्य प्रदर्शनियों में ले जाया जाता है। आगंतुकों को अपना समय लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। ऐसी दुर्लभ कलाकृतियां शायद फिर कभी उनकी आंखों को ना भाएं। आफताब महल, दरबार की महिलाओं की जीवन शैली की झलक पाने के लिए आफताब महल में जाएं। विभिन्न समारोह और सामाजिक संदर्भ, विवाह, विदाई, चाय पार्टी, उपहारों का आदान प्रदान, बेहतरीन वस्त्र और कढ़ाई के नमूने, पहने पुतलों का उपयोग करके खूबसूरती से दर्शाया गया है। एक झांकी में बच्चे के जन्म का उत्सव दिखाया गया है। अफजल महल, रॉयल ड्राइंग रूम को अफजल महल में अपना घर मिल गया है। मुख्य हॉल में पहुंचने पर आगंतुकों को खुले बरामदे में दो पहलवानों को युद्ध करते हुए चित्रित करने वाली अनूठी संगमरमर की मूर्ति को देखने के लिए आमंत्रित किया जाता है। पांचवें निजाम के समय से इस संरचना का उपयोग विदेशी गणमान्य व्यक्तियों और मेहमानों के स्वागत के लिए ड्राइंग रूम के रूप में किया जाता था। भूतल को यूरोपीय शैली में सुसज्जित किया गया था और आज तक बरकरार है। अफजल महल के हर कोने पर दीवारों को सजाने वाली बहुमूल्य कला की कई वस्तुएं हैं, जिनमें बेल्जियम के झूमर और बेदाग तरीके से संरक्षित छोटी-छोटी चीजें वाली कांच की अलमारियां शामिल हैं। तहनीयत महल, तहनीयत महल में शाही जीवन शैली के बारे में सब कुछ है, जो मुगल काल के सार और भव्यता को दर्शाता है, जिसमें चमचमाते झूमर, मुगल और यूरोपीय फर्नीचर, कपड़े, कलात्मक वस्तुएं और भव्य कटलरी की प्रदर्शनी है। महल के माध्यम से भव्य जीवन के विभिन्न पहलुओं को फिर से बनाया गया है। मुख्य हॉल में दीवान खाना में मसनद और एक औपचारिक तलवार के साथ एक शानदार सिंहासन है। माही और मरातिब का प्रतीक मानक, यह प्रतीक मुगलों द्वारा निज़ाम को दी गई सर्वोच्च गरिमा का प्रतीक है। माही और मरातिब के दोनों ओर कोकाबा है। सिंहासन के दोनों ओर दो चीनी मिट्टी के फूलदान हैं और ऊपर एक नीला बेल्जियम का झूमर लटक रहा है। शस्त्रशाला, मुगल काल से ही पुरुषों के लिए हथियार रखना प्रथा थी और हैदराबाद में यह प्रथा 20वीं सदी तक जारी रही। निज़ाम और शाही परिवार के अन्य सदस्य सार्वजनिक स्थानों पर जाते समय हथियार, आमतौर पर तलवार या खंजर, रखते थे। निज़ामों के पास अपनी निजी तलवारें थीं। विंटेज कारें और गाड़ियां, सातवें निज़ाम ने विशेष सहायक उपकरणों के साथ कारों का एक बेड़ा आयात किया, जिन सभी पर शाही प्रतीक चिन्ह अंकित थे। इन कारों में 1912 की एक रोल्स रॉयस सिल्वर गोस्ट, 1934 की एक फोर्ड टूरर, एक ब्यूक कन्वर्टेबल, एक फिएट, 1906 की दो नेपियर, एक वॉल्सली और 1950 की एक पैकार्ड शामिल है।
इन शाही महलों की बात है निराला, हालांकि अब इस पैलेस के कुछ हिस्से को हेरिटेज होटल में तब्दील कर दिया गया है। आपको बता दें कि इस पैलेस के मुख्य द्वार के ऊपर एक घड़ी है जिसे प्यार से लोग खिलवत घड़ी बोलते हैं। कहा जाता है कि ये घड़ी लगभग 200 साल से लगातार चलती आ रही है। साल 2010 में यूनेस्को एशिया पैसिफिक मेरिट द्वारा आयोजित सांस्कृतिक विरासत संरक्षण पुरस्कार के लिए चौमहल्ला पैलेस को चुना गया था। यहाँ सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे के बीच टिकट लेकर कभी भी घूमने के लिए जा सकते हैं। ये चार मीनार से कुछ ही दूरी पर मौजूद है। आशा है आपको जानकारी पसंद आई होगी। कृपया चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक तथा बेल आइकॉन भी दबाएं। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।